दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूं। आज चर्चा करूंगा, कुंभ में कर रहे हैं हिंदू स्नान, लेकिन क्यों हैं अखिलेश यादव परेशान। वैसे तो परेशान नहीं, और बहुत सारे लोग हैं। ममता बनर्जी भी बहुत परेशान है और उन्होंने कुंभ को मौत का कुंभ जैसे विवादास्पद शब्दों का प्रयोग किया है कुंभ के लिए। परेशान लालू यादव भी हैं। वो लालू यादव जो अपना भविष्य जानने के लिए दुनिया भर के ज्योतिषियों के पास जाते हैं और तरह तरह के नाग अपनी उंगलियों में पहनते हैं। वो लालू यादव जो तांत्रिकों के पास जाते हैं, जो खुद अनेक बार गंगा नहाए हैं और जो खुद कई बार विंध्यवासिनी माँ के दर्शन करने आए हैं। वो लालू यादव कह रहे हैं कि कुंभ फालतू की चीज़ है, सारा पुण्य मैं ले लूँ, मेरा परिवार ले ले, लेकिन यदि औरों के लेने की बात आए तो कुंभ फालतू की चीज़ है। परेशान मल्लिकार्जुन खड़गे भी बहुत ज़्यादा है। कह रहे हैं कि कुंभ में नहाने से गरीबी दूर नहीं होगी, लेकिन अब मैंने सुना है कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा भी कुंभ नहाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। यदि वो नहाने जाते हैं, शायद आज का ही उनका प्रोग्राम है, तो मैं तो कहूँगा उन्हें पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं गरीबी दूर नहीं होने की और पुण्य का कोई मतलब ही नहीं है उनके हिसाब से, तो वो आखिर क्यों आ रहा है। और यदि उन्हें गरीबी दूर करनी है राहुल गांधी को, प्रियंका वाड्रा को अपनी, तो वो बेहतर ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे से वो रास्ता पूछ ले कि बिना कुंभ में नहाए वो इतने 1000 करोड़ के मालिक कैसे हो गए। खैर, मैं बात करता हूँ अखिलेश यादव का। दोस्तों, जिस दिन से कुंभ शुरू हुआ है, अखिलेश यादव के ट्विटर हैंडल से रोजाना कुंभ के बारे में कोई ना कोई नकारात्मक खबर आ रही है। कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि अखिलेश यादव कंफ्यूज हैं या उनकी टीम कंफ्यूज है कि हम कुंभ पे अंततः क्या लाइन पकड़े, और इसीलिए उनके बयान भी लगातार बदल रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव आखिर इससे परेशान क्यों है? क्या वास्तव में अखिलेश यादव को परेशान होने की ज़रूरत है, या अखिलेश यादव को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और वो अनावश्यक परेशान हो रहा है? इस बात पर आज चर्चा करूँगा। और कहीं अखिलेश यादव को ये नकारात्मक खबरें फैलाने से नुकसान तो नहीं हो रहा जाने अनजाने में, तो मैं उन्हें अपनी सलाह भी दूंगा। दोस्तों, जबकि जैसे ही कुंभ शुरू हुआ और सरकार ने कहा तमाम जगहों से स्पेशल बसें लगा दी, स्पेशल ट्रेन लगा दी, तो अखिलेश यादव ने बयान दिया कि सारी ट्रेनें खाली जा रही हैं, सारी बसें खाली जा रही हैं, कुंभ में कोई नहाने नहीं जा रहा। फिर उन्हें किसी ने बताया कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है, बहुत लोग टूट कर पड़ रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा पर डे आ रहा है, तो वो खुद जाके कुंभ में नहाई आए। हालांकि आके उन्होंने फिर लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भाई वहाँ पर अव्यवस्था बहुत है, मतलब खुद तो वीआईपी ट्रीटमेंट लेके जाके नहाई आए। यदि कुंभ का कोई पुण्य उनकी निगाह में है तो उन्होंने खुद जाके वो पुण्य कमा लिया, लेकिन लोगों से कहना शुरू कर दिया कि भाई मत जाओ, अव्यवस्था बहुत है। अब अव्यवस्था की बात को भी जब लोगों ने नकार दिया, तमाम यूट्यूबर्स कुंभ क्षेत्र के अंदर है, पूरी दुनिया का मीडिया कुंभ क्षेत्र में है, मुझे लगता है कि शायद पिछले 1000 से अधिक सालों की जो ज्ञात हिस्ट्री है, शायद ही कोई एक शहर में इतना लंबा और ऐसा प्रोग्राम हुआ हो जिसमें करोड़ों लोगों की इतनी बड़ी भागीदारी हो। अभी तक कल रात की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 54 करोड़ 60 लाख लोग नहा चुके हैं। 26 तारीख तक स्नान है, आज 19 तारीख है, अभी 7 दिन और, यानी कि 7 या 8 करोड़ लोग अभी और पहुंच जाएंगे कुंभ में, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर पर डे पहुंच रहा है। ये मिनिमम बतला रहा हूँ मैं। इसका मतलब सरकार ने 40 का आंकड़ा लगाया था, लेकिन ये आंकड़ा 60 करोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा। और दोस्तों, सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं आ रहे, हिंदुस्तान के तो हर जिले हर प्रांत से लोग आ ही रहे हैं।
पूरी दुनिया से लोग नहाने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। और अभी तक की सूचना के मुताबिक लगभग 60 से अधिक देशों के लोग जो है वहाँ पर नहाने के लिए आ चुके। तो दोस्तों, इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना बड़ा मेला अभी तक तो लोगों की जानकारी में कभी आया नहीं है कि इतना बड़ा मेला हुआ हो। लेकिन मैं आ जाता हूँ मूल सवाल पर कि अखिलेश यादव की परेशानी का कारण क्या है। जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, अखिलेश यादव को लग रहा है, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, सबको लग रहा है कि ये जो 55-60 करोड़ लोग कुंभ में नहाने आ रहे हैं, डर ये है कि ये सारे लोग कुंभ में हो रही जबरदस्त व्यवस्थाओं से प्रभावित होकर कहीं भाजपा को वोट ना कर दे। और ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान का हिंदू एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दे। जहाँ तक मेरा मानना है, ये अखिलेश यादव या तमाम लोग इस बात के लिए परेशान हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। माना कुंभ के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है, माना कि जो भी व्यक्ति जा रहा है वो कुंभ की तारीफ कर रहा है। और एक बात जो पहले कही थी वो आज फिर कह रहा हूँ, जो पर्यटन के लिहाज से जा रहा है वो परेशान है, वो बुराई कर रहा है। मैंने एक दो लोगों को देखा, एक महिला ने बाकायदा बस में बैठी हुई थी और वो अपना वीडियो बना रही थी और कह रही थी कि यदि आपके पास बुलाने की हैसियत नहीं थी तो आपने बुलाया क्यों। जैसे लगता है योगी जी कार्ड देने उस महिला के घर गए हो कि भाई तुम्हें कुंभ में आना जरूर है। तो ये पर्यटक लोग तो परेशान हैं। लेकिन जो तीर्थ यात्री हैं वो कुंभ में जाके एक बार डुबकी लगाने के बाद वहाँ के, चाहे सफाई का मामला हो, चाहे वह टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, चाहे वह खाने पीने की व्यवस्था हो, चाहे वो गंगा के अंदर जिस तरीके से लोग तैयार खड़े हैं कि कोई गंदगी फेंके, फूल कर वगैरह डाले, तुरंत लोग उठा लें, गंगा को साफ रखने का प्रयास हो, बहुत तारीफ कर रहे हैं। इस तारीफ से इन सब लोगों को डर लग रहा है कि जो लोग ये इतनी तारीफ कर रहे हैं ये सारे के सारे लोग वोट न दें। और इसमें भी दो राय नहीं कि पूरा हिंदुस्तान से लोग ढल रहे हैं और जाकर ढुल रहे हैं और जाकर कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ यह स्थान लगभग 700 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से। लेकिन जिससे भी मिल रहा हूँ वो कोई कह रहा है सुबह लौट के आया हूँ कुंभ से, कोई कह रहा है अभी शाम को लौट के आया हूँ, कोई कह रहा है चल रहा हूँ तो बताओ रात को मैं जा रहा हूँ। तो हालात यह है कि जाने वालों की लाइन लगी हुई है। लेकिन फिर सवाल आता है वोट का। अखिलेश यादव जी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चाहे 50 करोड़ लोग आए, चाहे 60 करोड़ लोग आए और चाहे 70 करोड़ लोग आए, आपके वोट बैंक को कोई नुकसान नहीं होगा। चाहे ये लोग कितनी भी तारीफ करें, आप समाजवादी पार्टी के वोट बैंक पे आ जाओ। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक क्या है? समाजवादी पार्टी के पास 2 वोट बैंक हैं जिसकी वजह से वो आज भी उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी बनी हुई है। एक वोट है मुस्लिम समाज का और एक वोट है यादवों का। जहाँ तक मुस्लिम समाज का सवाल है, कुंभ चाहे कितना अच्छा हो जाए या कुंभ में कितनी अव्यवस्था हो जाए या कितने भी लोग नहाएं, वो तारीफ करें या बुराई करें, मुसलमान वोट को इस बात से कोई मतलब नहीं है। उसका तो एक ही उद्देश्य है कि किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों को हराना है। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ, कई बार कह चुका हूँ, योगी जी और मोदी जी 10 ग्राम नहीं, 20 ग्राम नहीं, 50 ग्राम नहीं, 1-1 किलो सोने के बिस्कुट भी यदि हर मुस्लिम परिवार के ले जाके बांट दे तो वो 1-2% की बात छोड़ दो, अपवादों की बात छोड़ दो, तब भी कोई मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देगा। तो उत्तर प्रदेश में वो वोट समाजवादी पार्टी का है। अखिलेश जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप इस खुद मुस्लिम वोट को
थाली में परोस के कांग्रेस पार्टी को दे दो तो वो आपकी इच्छा है, वो आपकी गलती है या आपकी मर्जी है। जैसे लोकसभा में आपने कांग्रेस पार्टी के अंदर जान फूंक दी और कांग्रेस पार्टी को और मुसलमान को डाइवर्ट कर दिया। तो इसलिए एक वोट बैंक मुसलमान का है, वो अखिलेश जी आपके पास पक्का है। अब सवाल आता है दूसरे वोट बैंक का। हालांकि अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि समाजवादी पार्टी बैकवर्ड की पार्टी है, लेकिन बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैकवर्ड समाज से समाजवादी पार्टी का कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल ये कड़वा सच है। यही स्थिति यूपी में है और यही स्थिति बिहार में है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में लालू जी की पार्टी यादव समाज की पार्टी है, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है। 90% यादव समाज का वोट समाजवादी पार्टी को ही मिलता है। कुंभ कितना भी अच्छा हो और कुंभ कितना भी खराब हो, कुंभ में कितने भी लोग नहाए और कितना भी ना नहाए, ये निश्चित समझिए अखिलेश जी कि ये 90% यादव वोट आपको ही मिलेगा। इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहली बात, बड़ी साफ बात है, हर जाति को लगता है कि यदि समाजवादी पार्टी जीतेगी, हम भी यादव हैं, यादवों की सरकार बनेगी, तो एक थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि भाई हमारी जाति की सरकार है। और भारत में जातिवाद कूट कूट कर लोगों के अंदर भरा हुआ है, और ये सिर्फ यादवों में नहीं है, ये और लोगों में भी है। ये मेरे को आरोप नहीं लगा रहा, क्योंकि ये हिंदू समाज की कमियां हैं तमाम जातियों में। दूसरी बात यह लगती है कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो बैकवर्ड्स के नाम पर सरकार की जो भी स्कीमें हैं या बैकवर्ड के नाम पर सरकार की जो भी मलाई है वो यादव समाज को मिलेगी। वो किसी सैनिक को नहीं मिलेगी, वो किसी कुर्मी को नहीं मिलेगी, वो किसी बर्मा को नहीं मिलेगी, वो किसी जाट को नहीं मिलेगी। यदि अखिलेश जी की सरकार है, समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो वो सिर्फ यादवों को मिलेगी। तो इसलिए ये यादव वोट अखिलेश यादव जी, चाहे कुंभ कितना भी अच्छा हो, ये आपको ही मिलेगा। अभी पिछले दिनों एक टीवी चैनल का प्रोग्राम आ रहा था, उसमें एक पत्रकार ने कहा भी था कि उससे जब सपा की सरकार थी, एक डीजी ने यह कहा था कि मुझे ओरली इंस्ट्रक्शन है कि यादव और मुस्लिम समाज के खिलाफ कोई भी एफआईआर समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लिखी ना जाए बिना हमारी इजाज़त के। पता नहीं वो दावा सच है या झूठ है, लेकिन ये मोरल तो रहता है इससे। तो इसलिए अखिलेश जी, आपका ये दोनों वोट बैंक सुरक्षित है, और आप बेकार में कुंभ को लेकर दुनिया भर की नकारात्मक प्रचार कर रहे हो। अब आपको तीसरा वोट जो मिलता है वो तब मिलता है कि किसी चुनाव क्षेत्र में यादव वोट है और मुस्लिम वोट है, और आपने एक और किसी और बिरादरी का, ठाकुर को खड़ा कर दिया, सैनिक को खड़ा कर दिया, ब्राह्मण को खड़ा कर दिया, वैश्य को खड़ा कर दिया, कायस्थ को खड़ा कर दिया। तो आपको कोशिश ये होती है कि वो अपनी बिरादरी का थोड़ा या ज़्यादा जितना ही वोट ले ले, वो वोट ले ले तो यादव, मुस्लिम और उसकी बिरादरी का वोट लेकर आपका उम्मीदवार जीत जाए। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आप जिस तरीके से कुंभ के बारे में नकारात्मक खबरें फैला रहे हैं, उससे आपको नुकसान हो रहा है। ये जो तीसरा उम्मीदवार आप खड़ा करोगे, जहाँ यादव खड़ा करोगे कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ मुसलमान को खड़ा करोगे वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहाँ आप किसी ठाकुर को दोगे, ब्राह्मण को दोगे, वैश्य को दोगे, किसी सैनिक को दोगे, किसी जाट को दोगे या किसी कास्ट को वो टिकट दोगे, तो उसके बिरादरी नहीं देगी वोट, और वो कहेगी अपने उम्मीदवार से, तुम टिकट किससे लाए हो? इन अखिलेश यादव से, जो रोज कुंभ के बारे में नकारात्मक बातें कर रहे थे। तो मैं अखिलेश जी आपको सलाह देना चाहता हूं कि कुंभ के बारे में सकारात्मक खबरें करोगे आप। कुंभ के बारे में मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठा प्रचार करिए कि कुंभ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन कुंभ के बारे में झूठ मत फैलाइए, जो वास्तविकता है वो कहिए जनता से, तो जनता की निगाह में आपकी इमेज बढ़ेगी।
जब आप खुद नहा के, यदि अव्यवस्थाएँ थी तो आप खुद क्यों नहा के आए? यदि कोई पुण्य नहीं मिलता तो आप खुद क्यों नहा के आए? तो इसलिए अखिलेश जी, यदि आप कुंभ के बारे में अनर्गल बातें नहीं करोगे तो आपका जो उम्मीदवार खड़ा होता है गैर यादव, गैर मुस्लिम, और जो आपकी पार्टी को और वोट दिलवाता है, वो वोट आपको मिलेगा और आपको राजनीतिक रूप से फ़ायदा होगा। ये मेरी सलाह है आपको। लेकिन यदि आप कुंभ के बारे में इसी तरीके की खबरें फैलाते रहोगे और कुंभ को बदनाम करने का प्रयास करते रहोगे तो लोगों को साफ दिख रहा है, आप खुद कुंभ नहा के आए तो लोग आपके प्रत्याशी से पूछेंगे कि भाई खुद तो पुण्य कमाई है, खुद तो इन्हें किसी ने बता दिया कि खुद 44 साल बाद महाकुंभ हो रहा है, मौका मत खो, जाओ नहाओ और नहाई आए। और बाकी देश की जनता से, प्रदेश की जनता से कह रहे हैं कुंभ में मत जाओ, वहाँ बहुत स्थिति खराब है, वहाँ बहुत अव्यवस्था है। तो अखिलेश यादव जी, आपका गैर यादव और गैर मुस्लिम प्रत्याशी जो है उसको अपनी बरादरी का वोट नहीं मिलेगा। तो अखिलेश जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कुंभ के बारे में अनर्गल आधारहीन बातें फैला के जो कुंभ को बदनाम करने का प्रयास कर रहा हो, आप समाजवादी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। आप समाजवादी पार्टी के उन प्रत्याशियों की जो गैर यादव हैं, गैर मुस्लिम हैं और गैर यादव, गैर मुस्लिम वोटों के सहारे जीत सकते हैं, उनकी जीत की संभावनाओं पर कुल्हाड़ी चला रहे हो। अब अखिलेश जी ने एक और बात शुरू करी है कि कुंभ में बहुत खर्चा हो रहा है और ये जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। कम से कम खर्चे की बात अखिलेश यादव जी आप मत करो। सबको पता है, देश को पता है और आपको भी पता है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, चाहे वो आदरणीय मुलायम सिंह जी की सरकार हो और चाहे आपकी सरकार हो, एक सफाई महोत्सव हुआ करता था। कुंभ का स्नान योगी जी का अपने परिवार के लिए नहीं हो रहा, कुंभ का स्नान मोदी जी या अमित शाह के परिवार के लिए नहीं हो रहा, कुंभ का स्नान, कुंभ का पर्व किसी भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए नहीं हो रहा, कुंभ हो रहा है हिंदू समाज के लिए। लेकिन जो सफाई महोत्सव होता था वो हिंदू समाज के लिए नहीं होता था, वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी नहीं होता था, वो सिर्फ यादव परिवार के मनोरंजन के लिए होता था। सफाई उनका गांव था, वहीं पर आसपास सब लोग रहते हैं। इवन वो मैनपुरी के जनता के लिए भी नहीं होता था, वो पूरी तरीके से आपका पारिवारिक महोत्सव था। और आपको पता है उस परिवार में, उस फंक्शन पे कितना खर्च होता था। दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आरटीआई के माध्यम से 3 लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि सफाई महोत्सव पर कितना रुपया खर्च हो रहा है और वह खर्च किसके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उन 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद एक भय बैठा दिया गया कि कोई भी ये जानने का प्रयास न करे कि सफाई के अंदर कितना खर्चा हो रहा है और कौन खर्च को बियर कर रहा है। जब भाजपा की सरकार आई तब भाजपा की सरकार ने बताया कि हर साल जो जब सफाई महोत्सव होता था उसमें 18,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ तक का खर्चा होता था। कुंभ में जो खर्चा हो रहा है वो गंगा की सफाई पे हो रहा है, वो टॉयलेट्स बनाने पे हो रहा है, वो सड़कें बनाने पे हो रहा है, वो गंगा के अंदर बुनियादी स्ट्रक्चर ताकि लोगों को नहाने में परेशानी ना हो, इस बात के लिए हो रहा है। वो कुंभ क्षेत्र में फैले तमाम मंदिरों के रास्ते सुगम करने के लिए हो रहा है। लेकिन सफाई महोत्सव में खर्चा किसके ऊपर होता था? बॉलीवुड के नाचने वालियों के ऊपर और नाचने वालों के ऊपर। उसका देश की इकोनॉमी से कोई संबंध नहीं था। तो अखिलेश जी, कुछ शर्म करो, आप खर्चे की बात कर रहे हो। आपको सफाई महोत्सव में उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे की गाड़ी कमाई खर्च करते हुए आपको और आपकी पार्टी को शर्म नहीं आई? जो जनता के ऊपर खर्च नहीं हो रही थी, आपके परिवार के मनोरंजन पर खर्च हो रही थी, लेकिन कुंभ पे आप उंगली उठा रहे हो। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के लोगों से और अखिलेश जी आपसे
कि कुंभ के बारे में अनर्गल प्रचार करके आप समाजवादी पार्टी को आत्महत्या की ओर धकेल रहे हो, समाजवादी पार्टी के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। इसलिए बेहतर होगा आप ममता बनर्जी, लालू यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे के चक्कर में मत पड़ो, सकारात्मक बातें करो। मैं फिर कह रहा हूँ कि यदि आप कुंभ के बारे में सच्चाई से जनता को अवगत कराओगे, आपको फ़ायदा होगा, आपको उम्मीदवारों को फ़ायदा होगा। दोस्तों, आज की बात यही समाप्त कर रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ मेरे इस वीडियो के बाद सपा के लोगों को अक्ल आएगी, सपा के लोगों को सद्बुद्धि आएगी और सपा के कार्यकर्ता शायद अखिलेश जी से कहेंगे कि हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, सपा को समाप्त करने की ओर कदम मत बढ़ाओ, बल्कि सपा को मजबूत करने की ओर कदम बढ़ाओ। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और फिर मिलूंगा, फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए विश्वपति का आपको नमस्कार। और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।